दोस्तों, आसमान में उड़ने वाले परिंदे को भी पता होता है कि मंजिलें सिर्फ पंख फड़कने से नहीं मिलती। हवाओं का रुख भी पहचानना पड़ता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को सिर्फ शिकायत करने में खर्च ना करें, बल्कि सही दिशा में अपना कदम बढ़ाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और सीधे दिल से स्वागत है आपका आपके अपने विश्वसनीय और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात, जिन दोस्तों का कुंभ लगन है वह भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ग्रहों का यह प्रभाव आपकी लगन कुंडली पर भी उतना ही स्टीक बैठेगा। कुंभ राशि वाले दोस्तों, अगस्त 2026 का महीना आपके लिए कई बड़े रहस्यों, अचानक होने वाले धन वर्षा और कुछ बहुत ही कड़े इम्तिहानों का महीना साबित होने वाला है। इस महीने आपके प्रथम भाव में राहु आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। आपके राशि स्वामी शनि वक्री अवस्था में आपके धन की परीक्षा लेंगे और आपके सबसे बड़े योग कारक ग्रह शुक्र अष्टम भाव बाधक स्थान में जाकर नीच के हो जाएंगे। लेकिन सप्तम भाव में सूर्य का गोचर आपके व्यापार के लिए कुछ ऐसे दरवाजे खोलेगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके ग्रह आपके लिए क्या षड्यंत्र रच रहे हैं और कौन सा ग्रह आपका रक्षा कवच बनेगा, इस वीडियो में हम इसी का बहुत ही विस्तृत, बेबाक और सटीक विश्लेषण करेंगे। फालतू की बात ना करते हुए सीधा ग्रहों की चाल से शुरू करते हैं। मेरा वादा है कि अगर आपने बिना स्किप किए से अंत तक ध्यान से सुन लिया तो आप अगस्त महीने में होने वाले हर धोखे से बच जाएंगे, हर अवसर का फायदा उठाएंगे। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि अगस्त के महीने में कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों का मंच किस तरह सजा हुआ है। जब तक आप ग्रहों की चाल को नहीं समझेंगे तब तक उनके प्रभाव को समझना भी नामुमकिन है। कुंभ राशि वाले दोस्तों, महीने की शुरुआत में ही 1 अगस्त को आपके भाग्य और सुख भाव के स्वामी, आपके सबसे बड़े राज योग कारक ग्रह शुक्र देव कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो उनकी नीच राशि है और यह आपकी कुंडली का अष्टम भाव बाधक स्थान है। 2 अगस्त को आपके कर्म भाव के स्वामी मंगल देव आपके पंचम भाव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 5 अगस्त को बुध देव आपके छठे भाव कर्क राशि में जाएंगे। फिर एक बार 22 अगस्त को आपके सप्तम भाव सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब बात करते हैं ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव की। 17 अगस्त को सूर्यदेव अपनी ही राशि सिंह राशि में आपके सप्तम भाव दाम्पत्य और व्यापार के भाव में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही 12 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव कर्क राशि में अपनी उच्च अवस्था में उदय होने जा रहे हैं। आपके राशि स्वामी कर्मफलदाता शनिदेव आपके दूसरे भाव धन भाव में मीन राशि में वक्री होकर संचार कर रहे हैं। कुंभ राशि वालों पर शनि की 7.5 का यह अंतिम चरण चल रहा है। जाता हुआ चरण अत्यधिक महत्वपूर्ण रहता है। आपके प्रथम भाव लगन में आपकी राशि में मायावी ग्रह राहु महाराज विराजमान है। इस महीने ब्रह्मांड में 2 बड़े ग्रहण भी लग रहे हैं। 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण है और 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण होगा। भले ही यह दोनों ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे, लेकिन खगोलीय घटनाओं का सीधा असर हमारे मन और मस्तिष्क पर जरूर पड़ता है। तो ग्रहों का यह पूरा खाका अब आपके सामने तैयार है। कुंभ राशि वाले दोस्तों, इस महीने की शुरुआत में आपके शरीर और आपकी मानसिक स्थिति से करूंगा, क्योंकि आपके प्रथम भाव में राहु महाराज विराजमान है। लगन में राहु का होना दिमाग को एक सेकंड के लिए भी शांत नहीं बैठने देता। आप हमेशा भविष्य को लेकर एक अनजाने डर और असुरक्षा की भावना महसूस कर सकते हैं। राहु आपको एक ही समय में 10 अलग अलग दिशाओं में दौड़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप मानसिक रूप से बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करेंगे। राहु के कारण आपको यह भ्रम भी हो सकता है कि कोई आप पर जादू टोना करवा रहा है या हर इंसान आपके खिलाफ है। इसके अलावा आपके राशि स्वामी शनिदेव दूसरे भाव में वक्री है और 12 अगस्त को आपके छठे भाव रोग स्थान में गुरुदेव उदय हो रहे हैं।
उच्च के गुरु का छठे भाव में उदय होना वैसे तो शत्रुओं का नाश करता है, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह आपको पेट से जुड़ी समस्या, गैस, एसिडिटी या लीवर में सूजन जैसी परेशानी दे सकता है। मेरी आपको बहुत ही स्पष्ट सलाह है कि इस महीने अपने मन को भटकाव से बचाएं। बहुत ज्यादा सोचने की आदत छोड़ दें। सुबह की सैर और ध्यान को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। स्वस्थ और मन के बाद आप बात करते हैं आपके बैंक बैलेंस और आपकी आर्थिक स्थिति की। दोस्तों, कुंभ राशि वालों पर साढ़े साथी का अंतिम दौर चल रहा है और वक्री शनि आपके दूसरे धन भाव पर बैठकर आपके खजाने की बहुत ही कड़ी परीक्षा ले रहे हैं। धन भाव में वक्री शनि का स्पष्ट अर्थ है कि पैसा कमाने के लिए आपको इस महीने अपनी एड़ियों का जोर लगाना पड़ेगा। इसके साथ ही आपके लिए इस महीने की सबसे बड़ी चुनौती 1 अगस्त को शुरू होगी, जब आपके सबसे बड़े राजयोग कारक ग्रह आपके भाग्य सुख भाव के स्वामी शुक्र देव अष्टम भाव कन्या राशि में जाकर नीच के हो जाएंगे। कुंभ राशि वाले दोस्तों, योग कारक ग्रह का अष्टम भाव के अंधेरे में जाना और वहां नीच का होना आर्थिक दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा अलर्ट है। शुक्र के इस गोचर के कारण भाग्य आपका साथ देना कुछ काम कर देगा। आपको अचानक से कोई बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। वाहन से संबंधित खर्चा हो सकता है। महिलाओं या ससुराल पक्ष के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद, धन की हानि हो सकती है। जो काम लगभग पूरे होने वाले थे वह अंतिम समय पर आकर अटक सकते हैं। इसलिए इस महीने किसी भी नए प्रोजेक्ट में बड़ा निवेश करने से बचें और अपनी सेविंग संचित धन को बहुत ही संभाल कर रखें। आर्थिक संघर्ष के बाद अब रुख करते हैं आपके करियर और कार्य क्षेत्र की ओर। यहाँ आपके लिए कुछ बहुत बड़ी खुशियां इंतजार कर रही है। कुंभ राशि वाले दोस्तों, आपके कर्म भाव दसम भाव के स्वामी साहसी, मेहनती और पराक्रमी मंगल है और वह 2 अगस्त को आपके पंचम भाव विद्या और बुद्धि भाव में गोचर कर रहे हैं। दसम भाव कर्म भाव के स्वामी का पंचम भाव में जाना करियर के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। जो दोस्त शेयर बाजार, एजुकेशन लाइन, क्रिएटिव फील्ड या किसी भी तरह के कंसल्टेंसी वर्क से जुड़े हैं, उन्हें 2 अगस्त के बाद अपने काम में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। मंगल आपकी बुद्धि को बहुत ही प्रखर बना देंगे, जिससे आप अपनी नौकरी में बहुत ही शानदार फैसले लेंगे। दफ्तर में आपके बॉस आपके काम से पूरी तरह संतुष्ट रहेंगे। कर्म भाव के स्वामी मंगल की लाभ पर दृष्टि कार्य क्षेत्र में की गई आपकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगी। आपको मेहनत का पूरा फल आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता के रूप में मिलेगा। व्यापारी दोस्तों के लिए भी सबसे बड़ा धमाका 17 अगस्त को होने वाला है। 17 अगस्त को ग्रह के राजा प्रतापी सूर्यदेव आपके सप्तम भाव व्यापार और पार्टनरशिप के भाव में अपनी ही राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। सूर्यदेव का सप्तम भाव में स्वयं राशि का होना व्यापार के लिए महाराज योग है। अगर आपका व्यापार काफी समय से धीमा चल रहा था तो 17 अगस्त के बाद आपके व्यापार की गाड़ी बुलेट ट्रेन की तरह रफ्तार पकड़ लेगी। सरकार या सरकारी विभागों से आपको कोई बहुत बड़ा टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। 22 अगस्त को जब व्यापार कारक बुध भी सूर्य के साथ सप्तम भाव में आएंगे तो बुध रीत्या राज योग बनेगा। यह योग आपके व्यापारिक कौशल और आपकी कम्युनिकेशन को इतना दमदार बना देगा कि आप बाजार में अपने सभी विरोधियों को पूरी तरह पछाड़ देंगे। करियर के शानदार राजयोग के बाद बात करते हैं आपके दुश्मनों और विरोधियों की। 12 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव शत्रु स्थान में अपनी उच्च राशि कर्क में पूरी ताकत के साथ उदय होने जा रहे हैं। छठे भाव में उच्च के गुरु का उदय होना शत्रुहंता का काम करता है। जो विरोधी कल तक आपकी पीठ पीछे साजिश रच रहे थे, गुरु के उदय होते ही उनके सभी हथियार बेकार हो जाएंगे। अगर आपका किसी से कोई पुराना कानूनी विवाद या कोर्ट केस चल रहा है तो 12 अगस्त के बाद परिस्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी। शत्रु खुद ब खुद आपके सामने आकर समझौता करने की गुहार लगाएंगे। करियर और शत्रुओं पर जीत के बाद अब बात करते हैं आपके जीवन के सबसे नाजुक और जरूरी हिस्से की, आपका दाम्पत्य और प्रेम जीवन। कुंभ राशि वाले दोस्तों, व्यापार के लिए तो सप्तम भाव का सूर्य वरदान है, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए यह सूर्य की बहुत बड़ी चुनौती लेकर आ रहा है। 17 अगस्त को सूर्य अपनी ही राशि सप्तम भाव में दाम्पत्य भाव में प्रवेश करेंगे। सूर्य क्रूर और अत्यंत गर्म ग्रह है।
सूर्यदेव का सप्तम भाव में होना, साथ में केतु का युति योग, एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगा। आपके और आपके जीवन साथी के बीच मैं और तुम की लड़ाई शुरू हो सकती है। रिश्ते में एक बहुत बड़ा अहंकार आ जाएगा। छोटी छोटी बातों पर आप दोनों एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करेंगे और घर का माहौल एक युद्ध के मैदान जैसा बन सकता है। प्रथम भाव में राहु पहले से ही आपको शक और भ्रम का शिकार बना रहे हैं, जिससे आप अपने पार्टनर की हर बात का गलत मतलब निकालेंगे। मेरी आपको स्पष्ट और कड़वी सलाह है कि 17 अगस्त के बाद अपने वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की बहस से बचें। अगर आपका पार्टनर गुस्से में है तो आप चुप रहें। यही मौन आपके रिश्तों को टूटने से बचाएगा। जो लोग प्रेम संबंधों में है उनके लिए 2 अगस्त को मंगल का पंचम भाव प्रेम प्यार भाव में आना रिश्तों में एक गर्माहट और ऊर्जा लेकर आएगा। मंगल के प्रभाव से आप अपने प्रेमी के साथ बहुत ही अच्छा समय बिताएंगे, लेकिन मंगल की उग्रता के कारण आपके बीच एक आध बार तीखी नोक झोंक भी हो सकती है। आप क्रोध के वशीभूत होकर प्रेमी जन को डांट फटकार भी लगा सकते हैं। 1 अगस्त को शुक्र के अष्टम भाव में जाने से प्रेम संबंधों में बदनामी या किसी गलतफहमी का डर भी बना रहेगा। इसलिए अपने रिश्तों को बहुत ही संभाल कर और मर्यादा में रहकर चलाएं। बात करें शिक्षा की तो विद्यार्थियों के लिए यह महीना बहुत ही ऊर्जा और एकाग्रता वाला है। पंचम भाव में ऊर्जा के कारक मंगल बुद्धि कारक बुध की बौद्धिक राशि मिथुन पर विराजमान है। जो विद्यार्थी मेडिकल, इंजीनियरिंग, पुलिस या सेना की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह समय शानदार परिणाम लेकर आ रहा है। आप पूरे उत्साह के साथ अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे। गुरुदेव का उदय होना भी कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में वृद्धि करेगा। संतान पक्ष की बात करें तो पंचम भाव में मंगल के कारण आपके बच्चों के स्वभाव में थोड़ा गुस्सा और चिड़चिड़ाहट आ सकती है। वह आपकी बातों का उल्टा जवाब दे सकते हैं। आपको उन पर गुस्सा करने की बजाय उनके साथ बहुत ही प्यार और समझदारी से पेश आना होगा। लेकिन वह दोस्त जो अपनी संतान को विदेश सेटल करने के लिए प्रयासरत है उनके लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। मंगल और गुरुदेव के साथ बुध की भी दृष्टि इस महीने विदेश वापर पड़ने जा रही है, जो संतान के विदेश से संबंध स्थापित करेगी। संतान के विदेश से तार जुड़ेंगे, इसलिए वह अपने प्रयासों में कोई कमी ना करें। 7.5 के प्रभाव और वक्री शनि को शांत करने के लिए हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि चालीसा का पाठ करें। अष्टम भाव के नीच शुक्र के दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए शुक्रवार के दिन किसी जरूरतमंद कन्या को सफेद मिठाई या खीर का दान करें। और 17 अगस्त के बाद दाम्पत्य जीवन में सूर्य के क्रोध को शांत करने के लिए रोजाना सुबह सूर्यदेव को तांबे के लोटे से अर्घ दें। कुंभ राशि वाले दोस्तों, अगर आपने इस महीने अपने दाम्पत्य जीवन और खर्चों पर नियंत्रण रखा तो यह महीना आपको व्यापार और करियर में बहुत आगे लेकर जाएगा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। स्टीक राशिफल के लिए अपने भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया जल्द मिलूंगा नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें, 7.5 में सकारात्मक बने रहें। जय माता दी।